लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ज़ोंग को पता चल जाता है कि उसकी फैमिली बेबी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ ज़ोंग निहांग को शॉपिंग कराने ले जाता है। वो ज़ोंग को बेबी के खिलाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। उल्टा ज़ोंग उस पर ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ बेबी घर वापस आ रहा था। एक लड़का जो ड्राइव कर रहा था वो उससे बताता है कि फिफ्थ मास्टर पुराने घर गए थे। उन्होंने नौकरों को जॉब से निकाल दिया। इसके अलावा उनके डैड ने उनकी पिटाई भी की। बेबी को अपने अंकल के लिए बुरा फील होता है। वो लड़का किसी बार के बारे में बात करता है जिसकी जिम्मेदारी बेबी ने उसको दी थी। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि फिफ्थ मास्टर को इसके बारे में पता चल जाएगा। बेबी रिप्लाई करता है, डर? मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। बेबी घर पहुंचता है और देखता है कि कुछ लोग जिम के सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। एक लड़की कहती है, आराम से ले जाओ और बैकयार्ड में अच्छे से सेट कर दो। बेबी कहता है, अंकल ज़ोंग के पास छोटा सा जिम है तो फिर वो बैकयार्ड क्यों साफ करवा रहे हैं। तभी देखता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। पहला बोलता है, मैंने सुना है कि फिफ्थ मास्टर ये सब यंग मास्टर बेबी के लिए कर रहे हैं। दूसरा कहता है, क्या? बेबी उनकी बात सुन लेता है और मन में कहता है, इतने सालों तक अंकल ज़ोंग ने जिम करने नहीं दिया, तो अचानक उन्हें क्या हो गया जो मेरे लिए इतना बड़ा जिम बनवा रहे हैं। कहीं ये सब निहोंग का तो प्लान नहीं है, क्योंकि ये सब उन दोनों की डेट के बाद ही हो रहा है। वे दोनों अभी भी बात कर रहे थे। वो लड़का जो बेबी के साथ आया था वो बोलता है, ही तुम दोनों बात करना बंद करो। अगर फिफ्थ मास्टर को पता चल गया तो पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। वे दोनों बोलते हैं, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। बेबी अंदर जाता है। वो सबसे पहले ज़ोंग के रूम में जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। ज़ोंग उसे आने को बोलता है। बेबी जैसे ही अंदर जाता है उसे दवाई की स्मेल आती है। ज़ोंग कहता है, तुम यही पूछने आए हो ना कि मैं जिम का सामान बैकयार्ड में क्यों रखवा रहा हूँ। बेबी मन में कहता है, अंकल ज़ोंग नहीं चाहते कि मैं उनकी चोट के बारे में जानूं, और वैसे भी कौन आदमी चाहेगा कि लोगों को पता चले कि 30 की उम्र में उनकी पिटाई हुई है। बेबी कहता है, गोदाम में मैंने ट्रॉफी देखी जो आपने सैंडा कंपटीशन में जीता था। क्या आप दोबारा खेलने जा रहे हो? सैंडा गेम एक प्रकार का चाइनीज बॉक्सिंग है। ज़ोंग कहता है, वो सब तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें खेलते देखना चाहता हूँ। और तुमसे ये किसने कह दिया कि वो सब मेरे लिए है? वो उसका गाल प्रेस करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है और तुम 18 साल के हो गए हो, अभी तक तुम्हारी बियर्ड नहीं आई। ज़ोंग वहाँ से जाने लगता है। बेबी कहता है, अंकल ज़ोंग, क्या आप मुझे सिखाओगे? ज़ोंग कहता है, अगर मैं सिखाऊंगा तो कंपनी कौन संभालेगा? बेबी कहता है, ओह, तो फिर आप मेरे सीखने तक वेट करिए, उसके बाद साथ में करेंगे। ज़ोंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, बस मन लगाकर सीखना, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा टीचर लाऊंगा। बेबी क्यूट से स्माइल करता है और मन में कहता है, ऑफ कोर्स मैं मन लगाकर सीखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। ज़ोंग अपने कमरे में आकर सो जाता है। उसकी पूरी पीठ पर चोट के निशान थे। उसके डैड ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। उसके सोने के बाद बेबी उसके रूम में आता है। उसको अपने अंकल की हालत देख बहुत बुरा लगता है। अपने अंकल को दर्द में देख वो रोने लगता है और मन में कहता है, अंकल ज़ोंग, अब से मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। बेबी अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गया था। वो लड़की कहती है, बेबी, हाल में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन अकेले देखने से डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? बेबी कहता है, क्या वो सुपर हॉट हॉरर मूवी है? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरी सांडा प्रैक्टिस है। लड़की कहती है, बेबी, क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस करते हो? क्या तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार है? बेबी मजाक करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें उठाकर पांडा गार्डन में फेंक दूं, उसकी बात तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। वैसे मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अंकल ज़ोंग चाहते हैं कि मैं सांडा प्रैक्टिस करूं, इसलिए कर रहा हूं। लड़की कहती है, तुम सही से सोते भी नहीं हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इसे झेल नहीं पाओगे। मुझे कुछ करना होगा जिससे तुम्हें सांडा प्रैक्टिस ना करना पड़े। बेबी कहता है, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इससे बच सकूं? तभी लड़की के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है, मिल गया रास्ता। बेबी जल्दी से पूछता है, क्या? लड़की कहती है, तुम्हारे अंकल यही सोचते हैं ना कि तुम मैस्कुलिन नहीं हो और ना ही बड़े दिखते हो, इसलिए वो तुम्हें सैंडा प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं। तो फिर तुम उन्हें दिखा क्यों नहीं देते कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है? बेबी कहता है, वो कैसे? लड़की स्माइल करते हुए कहती है, गर्लफ्रेंड बनाकर। बेबी कहता है,
तब तो भूल ही जाओ। लड़की स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी, ये सबसे अच्छा तरीका है। जी अब ढूंढने में क्या है, मैं बन जाऊंगी ना। बेबी उसकी बात सुनकर हैरानी से 2 फुट उछल जाता है और कहता है, क्या क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने तो कहा था कि तुम किसी और को लाइक करती हो। याया तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें यूज नहीं कर सकता। उस लड़की का नाम याया था। याया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी बात को सीरियस ले लिए। मैं बस जीएफ बनने का दिखावा करूंगी, सच में थोड़ी ना जीएफ बनूंगी। इनफैक्ट मैं पहले से ही किसी को डेट कर रही हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेबी स्माइल करते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो कौन है? याया कहती है, मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें इस सांडा वाली प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। बेबी खुश होकर कहता है, थैंक यू याया, यू आर अ जीनियस। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बेबी के फोन पर उसके अंकल का मैसेज आता है, तुम्हारी क्लासेस खत्म हुई या नहीं? बेबी उसका रिप्लाई करता है और याया से कहता है, चलो चलते हैं। उधर जांग को जब बेबी का रिप्लाई मिलता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। रिप्लाई में लिखा है, हाँ क्लासेस खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, इसलिए लेट से घर आऊँगा। जांग उसके लिए गिफ्ट लाया था। वो मन में कहता है, तुम्हारी वजह से मैं नियोंग के साथ डेट पर नहीं गया और तुम वहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हो। क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जगह है जो पहले थी? ये पहली बार था जब जांग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जेलस फील कर रहा था। वो जब फोटो में एक लड़की को दिखता है तो वो और जेलस हो जाता है। जांग अपनी फीलिंग को लेकर खुद क्लियर नहीं था। वो कहता है, तुम एक लड़की के साथ हो, इसका मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वो तुरंत निहोंग के पास कॉल करता है और कहता है, चलो घूमने चलते हैं। निहोंग कहती है, कहाँ? जांग कहता है, यूजी मॉल। दोनों यूजी मॉल जाते हैं। निहोंग कहती हैं, आपने तो कहा था कि आप थक गए हो और घर जाकर रेस्ट करना चाहते हो, तो अचानक से आपका मूड कैसे चेंज हो गया? जांग कहता है, बस ऐसे ही। निहोंग पूछती हैं, हमें क्या खाना चाहिए, स्टीक या हॉट पॉट? जांग कहता है, जो खाना हो खा सकती हो। तभी निहोंग और जांग की नज़र बेबी पर जाती है। निहोंग मन में कहती है, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? जांग मन में कहता है, ये लड़का घर में एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है और यहाँ देखो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे कितना जेंटलमैन बन रहा है। जांग बेबी के पास फ़ोन करता है। बेबी का हाथ खाली नहीं था, वो बहुत सारा सामान पकड़ा था। याया बात कराने में उसकी हेल्प करती है। उधर से जांग तंज कसते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने इस तरह सड़क पर एक डॉल खरीदी? क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं कल के हेडलाइन में जांग फैमिली के दिवालिया होने की न्यूज़ हो? और ऊंची आवाज़ में कहता है, अपनी फ्रेंड को मेरे पास लेकर आओ। बेबी उसकी आवाज़ से डर जाता है। बेबी को इतना डरा देख याया कहती है, मैं अब चलती हूँ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। बेबी कहता है, चिंता मत करो, वो मेरे अंकल हैं, तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर जांग और निहोंग पहले से ही मौजूद थे। जांग कहता है, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ। बेबी प्यार से कहता है, अंकल जांग, आप बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? जांग कहता है, क्या तुम मुझे इस प्यारी लड़की से मिलाओगे नहीं? बेबी स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मिलवाऊंगा, ये मेरी क्लासमेट है जांग याया, और याया ये मेरे अंकल जांग हैं और ये हमारी नेशनल एक्ट्रेस निहोंग हैं। वे दोनों जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। निहोंग याया से कहती हैं, हेलो, मेरा नाम निहोंग है। तभी बेबी कहता है, अंकल जांग, आपने अमेरिका में मज़ा किया या नहीं? उधर जांग मन में कहता है, वो कितना कमज़ोर हो गया है और इसकी आंखों के नीचे काले दाग भी हैं, लगता है ये सही से सोता नहीं है। उधर बेबी खाना खाने लगता है। जांग कहता है, आराम से खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। तभी याया कहती है, बेबी तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन मेरे अंकल तुम्हारे अंकल की तरह नहीं हैं, मेरे अंकल तो बड़े खड़ूस हैं। तभी निहोंग कहती हैं, हालांकि ब्रदर जांग का बेबी के साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन 10 साल से अधिक समय साथ में रहने से इन दोनों का रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया है। यहाँ तक कि इन दोनों का रिश्ता अंकल नेफ्यू के रिश्ते से भी ऊपर है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। निहोंग के कहने का मतलब कुछ और ही था और याया उनकी बात समझ चुकी थी। तभी तो हैरानी की वजह से उसके हाथ से खाना दूसरी प्लेट में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल निहोंग के हाथ पर गिर जाता है। याया घबरा जाती है और निहोंग से सॉरी बोलने लगती है और कहती है, सिस्टर निहोंग, क्या आपका हाथ सही है?
निहोंग कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी याया की नज़र उसकी रिंग पर जाती है। वो कहती है वाह सिस्टर नी, आपकी रिंग तो बहुत अच्छी है। क्या आपकी और मिस्टर जोंग की सगाई हो गई? निहोंग स्माइल करते हुए कहती है गेस करो। वहीं किसी की नज़रें गुस्से से निहोंग को घूर रही थी। वो जेलसी में जल रहा था। निहोंग जोंग के करीब आती है और कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों की सगाई हो चुकी है। बेबी उसकी बात सुन उदास हो जाता है। जहाँ एक तरफ बेबी को अंकल जोंग के खोने का डर सता रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो अपने अंकल की वजह से गुस्से को कंट्रोल कर चुपचाप बैठा था। जोंग मन में कहता है ये बेबी की आंखें अचानक लाल क्यों हो गई। उधर बेबी का अजीब चेहरा देख याया उसके लिए चिंतित हो जाती है और कहती है बेबी क्या तुम ठीक हो? बेबी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आंटनी की बातों से थोड़ा सा हैरान हो गया था और फेक स्माइल करते हुए उन दोनों को शादी के लिए बधाई देता है। जोंग लंबी सांस लेता है और निहोंग से पूछता है आपने ये रिंग कैसे पहनी? अगर आप तैयार हो तो कुछ दिनों में विज्ञापनों की शूटिंग शुरू करें। निहोंग कहती हैं ये रिंग काफ़ी यूनिक है, आते ही ये मार्केट में तहलका मचा देगी। ये सुनते ही कि ये रिंग केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए थी, बेबी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निहोंग उसकी स्माइल देख गुस्से से लाल हो जाती हैं और मन में कहती हैं वो तो बेबी सच में चाहता था कि वो लाइफ टाइम ब्रदर जोंग के साथ रहे। इधर बेबी मन में कहता है तो तुम्हें पता चल गया कि मैं सच में चाहता क्या हूँ। वे दोनों इशारों इशारों में एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। निहोंग जोंग से कहती हैं ब्रदर मैंने बहुत सारी रिंग पहनी है, आप मुझे शादी वाली रिंग कब देने वाली हो जिसे मैं लाइफ टाइम पहन सकूं? जोंग स्माइल करते हुए कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती? निहोंग कहती हैं इसका मतलब अगर मैं हाँ कर दूं तो आप शादी के लिए तैयार हो? जोंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मिस नी प्लीज जल्दी से हाँ बोलिए, क्योंकि मैं और वेट नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद चारों लोग मॉल से बाहर आते हैं। निहोंग कहती हैं ब्रदर जोंग अब मैं चलती हूँ, आपको भी अब घर जाना चाहिए, आप थक गए होंगे। जोंग कहता है ठीक है निहोंग, ध्यान से जाना। याया जोंग से कहती हैं थैंक यू मिस्टर जोंग, अब मुझे जाना होगा। बेबी कहता है रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। याया कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं चली जाऊंगी, मंडे को मिलते हैं ओके, और वहाँ से जाने लगती है। तभी बेबी उसे रोकता है और उसके गले में स्कार्फ डालते हुए कहता है अपना ध्यान रखना याया। याया वहाँ से चली जाती है। जोंग उसके पास आता है और तंज कसते हुए कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम लड़कों की केयर करने में काफ़ी अच्छे हो। बेबी स्माइली फेस से कहता है ये सब मैंने आपसे सीखा है। तभी बेबी को बहुत ठंड लगती है। वो कहता है ओह बाहर बहुत ठंड है, अंकल जोंग जल्दी से घर चलो। जोंग कहता है चलो फिर, कार वहाँ खड़ी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।